हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ बनाने एक नई डिश, दाल पिठा। तो उसके लिए पहले दाल को हमने भिगो दिया है। चना का दाल है और उड़द का दाल। तो मैंने उसको गर्म पानी में भिगो दिया क्योंकि जल्दी जल्दी बनाने का प्लान हुआ था, इसी वजह से। तो मैंने दोनों को अलग अलग भिगो दिए हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में पानी डाल रखी है। पानी जब पूरी गर्म हो गई, जब खौलने लगी, तब हम इसमें चावल का आटा जो होता है वो हमने इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है क्योंकि हम इसी से बनाएंगे। वो इसी से बनाती हूँ। वैसे तो आप आटे का, गेहूं के जो आटे हैं उससे भी बना सकते हैं, पर चावल वाला आटे का ज़्यादा टेस्टी हमें लगती है तो हम उसका बनाते हैं। और वैसे देखा जाए तो उसी की ही बनती है। और उसके साथ खाने के लिए एक टेस्टी सी सब्जी भी ज़रूरी होती है। तो उसके लिए मैं इधर मैंने चावल को अच्छे से, चावल के आटा को मैंने पानी में, गर्म पानी में भिगो दिया। और अब मैं इसमें एक सब्ज़ी बना ले रही हूँ टेस्टी सा। तो सब्ज़ी हमने आलू, बीन्स और गोभी की बनाई है। तो मैंने यहाँ इधर सब्ज़ी भी बनाने को रख दी है और तब तक वो हमारी ठंडी हो रही है। क्योंकि जब वो ठंडी होगी फिर हम उसका एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। क्योंकि हम वहाँ आटा की बनाई जाती है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट होगी और खाने में भी अच्छी लगती है वो हमें, चावल वाले आटे की। और चावल का आटा जब भी उससे रोटी या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो गर्म पानी में ही भिगो देते हैं ताकि वो फटे नहीं। तो पहले जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म करनी है आपको, जब खौलने लगे तब उसमें डालनी है और आटा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेनी है बस। और बंद कर देनी है, ज़्यादा देर आपको इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। और आटा हमारी ठंडी हो गई थी तो उसके बाद हमने इसको एक अच्छा सा आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। और हमने इसको गुनगुना पानी ही लिया है गूँथने के लिए। मैं जो थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसको गूँथ रही हूँ वो गुनगुना पानी ही है। अब एक सॉफ्ट सा हमने डो यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली और अब हम इसको ढक कर रख देंगे और इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं। तो हमने इसको गूँथ के तैयार करके और ढक कर रख दिया है। तब तक मैं इधर सब्ज़ी बना लेती हूँ। और सब्ज़ी भी अब हमारी थोड़ी देर में बनकर रेडी होने वाली है। तो सब्ज़ी हमारी हो गई है रेडी। तो अब दाल को पीस लेते हैं। दाल को हमने पीस लिया, थोड़ा सा पानी डालकर पीसनी है क्योंकि ये हमें थोड़ी सी टाइट ही रखनी है हमको। मतलब अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये लिपलिपा सा हो जाएगा। बट जितना कम पानी में ये पीसा जाए वैसे ही करनी है। तो और इसमें मसाले पड़ते हैं। तो मसाले में हमने अदरक, लहसुन, मिर्च मैंने अभी साथ में ही डालकर और पीस दी है। और अलग से हमें इसमें जीरा भी मैंने डाल दिया है। और अलग से हम और मसाले इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हींग, हल्दी, नमक वगैरह सब हम अलग से इसमें ऐड करेंगे जो कि दाल में पड़ती हैं मसाले। तो हमने अभी आसी आ गई और बोली कि मम्मी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मसाले। तो वही इसमें मसाले ऐड कर रही है। तो इसमें हल्दी डाली, गरम मसाले, हींग पाउडर और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितनी कम ज़्यादा मिर्च खाते हो। क्योंकि हमने मिर्च पीस भी रखी थी तो इसलिए हमने थोड़ी सी ही मिर्च डाली है। और डाल दिया हमने नमक। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमारी उधर इसको आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसको कच्चा ही हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। हम स्टीम करने वाले हैं। स्टीम करके दाल पिठा बनती है। ये तो बिहार और यूपी में बहुत बनती है दाल पिठा। बाकी किन किन क्षेत्रों में और बनती है ये आप बताना। तो दाल पिठा के लिए हमने जो चावल के आटे का डो तैयार कर रखा है उसको हम हाथ में हल्का सा ऑयल लगाकर उसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ हम बनाकर तैयार करेंगे, ऐसे पेड़े। हमने इसका पेड़ा बना लिया। इसी तरह से हमने पेड़े बना लेने हैं। और उसके बाद ऑयल ही लगानी है हाथ में ताकि वो चिपके नहीं। क्योंकि अगर आप ऑयल हाथ में नहीं लगाएंगे तो फिर चिपकने लगेगी। तो इसलिए हल्की सी हाथ में ऑयल लगा के और हम इसको करते जाएंगे तो बड़ी आसानी से हो जाती है रेडी। तो हमने पहले पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं और अब हम इसको एक कटोरी तैयार करेंगे। तो कटोरी तैयार करने के लिए हाथ में तेल ले लीजिए और ऐसे बीच में फिंगर रख के और उसको गोल गोल घुमानी है। तो आपकी एक कटोरी बनकर हो जाती है रेडी। आप देख सकते हैं ऐसी, इस तरह से आपको सारी की कटोरियाँ बनाकर
रेडी कर लेनी है। तो आपकी ये देख लो, बड़ी आसानी से ये बन जाती है, बिल्कुल सिंपल है। आप हल्का सा ऑयल लगाओ हाथ में और बीच में एक फिंगर रख कर गोल गोल घुमाते जाओ तो बड़े आराम से कटोरी बनकर रेडी हो जाती है। तो इसी तरह से हमने सारी कटोरियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं दाल को भरूँगी जो हमने मिक्स करके रखे हैं। और इसके लिए हमने लिया है ये छन्नी। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में कर सकते हैं। और छन्नी में हमने ऑयल लगा दी और बिल्कुल सूखा था ताकि वो जब मैं इसमें स्टीम करूं तो इसमें वो चिपके नहीं। और हम पानी से में ही स्टीम करने वाले हैं तो हमने कढ़ाई में पानी भी उधर गर्म होने के लिए रख दिया है। और आपको प्रॉपर उसी साइज़ की छन्नी या फिर स्टीमर होनी चाहिए, मतलब छन्नी अगर आप ले रहे हैं तो उसी साइज़ की आपकी कढ़ाई होनी चाहिए कि उसमें प्रॉपर आ जाए। अब इस तरह से हम इसके दाल रख देंगे इस कटोरी के बीच में और बस दोनों को सटा देनी है, दोनों को फोल्ड कर देनी है। तो इस तरह से हमें सारे भर भर के दाल रेडी कर लेने हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। वैसे तो खासकर ये ठंडियों के मौसम में बनाई जाती है, बट कोई बात नहीं, अभी सीज़न नहीं है तो फिर भी मैंने बना ली क्योंकि हमारे घर में ये सबको ही पसंद होती है, सबको अच्छी लगती है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बट थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। बट हाँ, ये बन जाती है, आराम से रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारी पानी जब खौलने लगी, उसमें से जब स्टीम आने लगी है तो मैं इसमें रख दी और ढक दी। और अब हम वेट करेंगे 10-15 मिनट में, ये स्टीम होकर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए अभी कैसी शक्लें बना रहा है। जब मैं थोड़ी सी इधर कैमरा छोड़ के गई कि वो अपनी शक्लें बना रहा था। और ये हमारी रेडी हो गई है 10-15 मिनट में स्टीम होकर। और अब मैं इसको उतार लेती हूँ और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको निकाल लेंगे। और देखिए कितनी अच्छी फ्रेश निकल रही है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है बर्तन में, आराम से। तो एक एक निकालने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रही थी तो इसलिए मैंने सारे के सारे एक ही बार में निकाल लिए। और अब जब जो थोड़े और बचे हैं उसको भी मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी। और इधर मैं थाली लगा लेती हूँ। तो इसके साथ हमने जो सब्ज़ी बनाई थी वो मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ खाने के लिए। और घी इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, घी के साथ बहुत टेस्टी लगती है ये। आप कभी घी के साथ इसको ट्राई करना। बिना घी के तो मैं बनाती ही नहीं हूँ बिना घी के, क्योंकि घी के साथ ही सबसे अच्छा टेस्ट होती है। और इसके साथ गुड़ भी ज़रूरी होती है। तो ये हमारी पूरी थाली रेडी हो गई है। और आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आशी खा रही थी, इसको भी ये अच्छी लगती है तो मैंने पूछा क्या तुम्हें कैसी लग रही है, तो यही बता रही है कि हमें तो अच्छी लग रही है, टेस्टी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।